उज्जैन रेंज के पुलिस महानिरीक्षक नवनीत भसीन देवास पहुंचे, जहां उन्होंने जिला कंट्रोल रूम में अधिकारियों की बैठक ली है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक पुनीत गहलोत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात हरि नारायण बाथम सहित अन्य पुलिस कर्मचारी और अधिकारी मौजूद रहे। डीआईजी भसीन ने त्योहारों और वर्षांत में बढ़ने वाली कानून व्यवस्था की चुनौतियों पर चर्चा करते हुए संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, गश्त मजबूत करने और लंबित मामलों के त्वरित निपटारे के निर्देश दिए हैं। इसके बाद उन्होंने बीएनपी थाने का निरीक्षण कर अभिलेख, सीसीटीवी, मालखाना और साफ सफाई की व्यवस्था देखी। उन्होंने कहा कि थानों में जनता के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण प्राथमिकता होना चाहिए। डीआईजी नवनीत भसीन ने देवास पुलिस की पहल की सराहना करते हुए कहा, एसपी पुनीत गहलोत के नेतृत्व में जिले में कई नवाचार कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि देवास में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों ने अपराधों की रोकथाम और आरोपियों की पहचान में बड़ी मदद की है। साइबर फ्रॉड के मामलों में पीड़ितों की राशि तुरंत होल्ड करवाने की प्रक्रिया भी देवास पुलिस ने तेज और प्रभावी तरीके से लागू की है। उन्होंने यह भी कहा कि थाना परिसर में लंबे समय से रखे कंडम और जब्त वाहन हटाए जा रहे हैं, जिससे थानों की सुंदरता और कार्यक्षमता दोनों में सुधार हो रहा है। दौरे के अंत में डीआईजी भसीन ने यातायात जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज देवास जिले का जो भ्रमण है उसका मुख्य उद्देश्य है दिसंबर माह वर्ष के अंत में हम लोग पूरा ध्यान इस पर केंद्रित करते हैं। जो भी हमारी अपराध की पेंडेंसी है, चालान की पेंडेंसी है, उसका निराकरण हम लोग पूरी ऊर्जा से करें, पूरे स्टाफ को आपस में बैठा के बात करें, किसको कहाँ कोई समस्या आ रही है तो उसको भी निराकरण करें। उस क्रम में आज हमने समस्त थाना प्रभारी और एसडीपी साहिबान से चर्चा की है। इसके पश्चात अब उन थानों को भी हम लोग विजिट कर रहे हैं जहाँ पे हमें लगता है कि पर्सनल हम लोग हमारा गाइडेंस की आवश्यकता है, हमारे संपर्क संवाद की आवश्यकता है, हमारे आईओ जो हैं उन्हें कहीं कोई समस्या आ रही हो। उस क्रम में मैं बीएनपी थाने आया हूँ। अभी थाना विजिट के दौरान जिस व्यक्ति को, जिस हमारे स्टाफ मेंबर को जो आवश्यकता होगी, जो उसको सलाह की आवश्यकता होगी, उस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारा टारगेट है कि इस क्रम में जितने पेंडिंग माल थाने में रहते हैं उनका भी निराकरण कराया जाए, जिससे कि हम लोग भी सब मिलकर पेंडेंसी निकाल के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन को भी अपना योगदान हमारे डिपार्टमेंट के द्वारा दिया जाए। उस क्रम में भी आज प्रयास हमारा चल रहा है और इन्हीं क्रम में आज आपने देखा पूरी यात्रा हमारी चल रही है। सर, मोटे तौर पर क्या फाइंडिंग्स रही है अभी समीक्षा में? आप समीक्षा में अभी देवास एसपी साहब ने इस मैटर को तो 1 नवंबर से टेकअप कर लिया था, लगातार भी ये समीक्षा कर रहे थे। तो मैंने देखा अभी नवंबर माह में जब उन्होंने अपने प्रयास किए हैं तो काफ़ी लोगों ने, थाना प्रभारियों ने अपनी पेंडेंसी का निराकरण किया है और सब लोग जैसे मीटिंग एसपी साहब टीआईस की ले रहे हैं, तो टीआई साहिबान अपने स्टाफ के साथ बैठ के पर डे बात कर रहे हैं और उससे काफ़ी स्पीड अप हुआ है। सर, देवास में जिस तरह से जो एसपी साहब द्वारा जो ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं वो लगातार सफलता भी उसमें मिल रही है, वो सारे मामलों को लेकर क्या कहेंगे? जैसा कि आप लोगों ने देखा कि लगातार पब्लिक से सतत संपर्क संवाद करके मीडिया के माध्यम से लोगों तक अपनी बात पहुंचा के एसपी देवास ने बड़ी संख्या में कैमरे लगवाए हैं, उसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट एक आया है। साथ ही साथ जो करंट में एक चैलेंज है पुलिस के सामने कि जो ऑनलाइन फ्रॉड संबंधी शिकायतें हो रही हैं, उसमें हमारे जो नागरिकों के साथ में जिन्होंने अपना कई बार पैसा गंवाने की स्थिति आई है, उसको बड़े स्पीडली टेकअप किया है और उनको भटकना ना पड़े, बार बार फ़ोन ना करना पड़े, ऐसी व्यवस्था इन्होंने की है। इसके चलते जैसे कहते हैं ना कि तत्काल जब कार्रवाई की गई तो काफ़ी बड़ी राशि होल्ड अप कराई है और नागरिकों के अकाउंट में वापस भी आई है, जिससे वो अपने परिवार में जो भी राशि उन्होंने संचित की थी बच्चों की शादी के लिए या घर बनाने के लिए, पुनः उसका उपयोग कर पा रहे हैं। ऐसे कुछ व्यक्तियों ने, मेरी चर्चा भी हुई उनसे मेरी, तो काफ़ी संतुष्ट थे वो। तो इस क्रम में पूरे पुलिस महकमे में ये पूरा विश्वास है कि हम तत्काल फरियादी को सुनेंगे और उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी तीव्रता से करेंगे, तो इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। सर, थानों में देखने में आता है कि जो वाहन पड़े रहते हैं, बहुत सारे कंडम वाहन रहते हैं, उसके कारण थाने की मतलब सौंदर्य भी खराब होता है और जगह भी खराब होती है, तो इनके जल्दी डिस्पोजल के लिए कोई व्यवस्था सर? अभी आपने देखा कुछ माह पूर्व एडीजी उज्जैन उमेश जोगा साहब ने एक पूरा अभियान संचालित किया था उज्जैन जोन में, तो लगभग 10 करोड़ राशि के वाहन हम लोगों ने नीलाम कराए। उसमें हम लोगों ने प्रत्येक जिले ने, प्रत्येक थाना ने होमवर्क किया था और गाड़ियों का जो वैरायटी है उसकी छटनी की गई थी कि कौन सी गाड़ी जो एक्सीडेंट में है, कौन सी अपराध में है, कौन सी गाड़ी लावारिस हालत में है, उसके अकॉर्डिंग उसको डील किया गया। फिर जो गाड़ियाँ वापस हो सकती थी उनको वापस किया गया माननीय न्यायालय के द्वारा,
तो जिन गाड़ियों की नीलामी पॉसिबल थी वो नीलाम भी कराया गया, जिसके चलते 10 करोड़ की राशि भी शासनिक खाते में आई। अभी सर से हमारी चर्चा हुई थी, उन्होंने पुनः अभी ये पेंडेंसी का निराकरण हो जाए हमारा दिसंबर माह में, 1 जनवरी से जोन में पुनः इस अभियान को संचालित दोबारा किया जा रहा है, जिससे कि जो पहले चरण में गाड़ियाँ नहीं हमारी निकल पाई हैं उसको इस अभियान के द्वितीय चरण में हम लोग सफाई अभियान के तहत और पेंडेंसी निकाल के तहत निराकरण कराएंगे। देवास से ब्यूरो चीफ अभिषेक सोनी की रिपोर्ट। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती ऐसी स्टील जैसी, ना रेती ना सीमेंट ना तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।